अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर अब्दुल प्राइमरी स्कूल कल्चर मोनाबाल जोन मावर से हूँ। तो उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बार बार कीजिए और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखिए। तो इसी के साथ बच्चों आज हस्ब मामूल जो आज हम क्लास लेने जा रहे हैं, हमारी क्लास है 5th, सब्जेक्ट है उर्दू और टॉपिक है बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। इसका लास्ट पैराग्राफ यानी चौथा हिस्सा। तो हम आप अपनी किताब का जो अपनी दरसी किताब है उसका सीधा ही आप पेज नंबर उसका सफ़र नंबर 41 निकालिए। तो हम सीधे अपने सबक पे जाते हैं। इसका लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 41 निकालिए और देखिए यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है दिया गया। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ईस्वी ता 1808 ईस्वी तक का अरसा शाहदरा शरीफ में अबादत और रियाजत में गुजारा। यानी 1767 ता 1808 ईस्वी तक का हिस्सा जो कि बाबा गुलाम शाह बादशाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, इन्होंने शाहदरा शरीफ में गुजारा, शाहदरा शरीफ में अबादत और रियाजत करने में गुजारा। आपने 1808 ईस्वी में इंतकाल फरमाया, यानी 1808 ईस्वी में आप इंतकाल फरमा गए। आपने मुतअद्दिद करामातें ज़ाहिर की, यानी बहुत सारी करामातें आपने दिखाई। बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। यहाँ आपके पास बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत यानी किसी मज़हब और मिल्लत के बगैर दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, यानी आपके पास आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर दरबार राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है। इनके नाम पर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ़ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। तो इस यूनिवर्सिटी में जदीद तकाज़ों के मुताबिक यहाँ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। तो यूनिवर्सिटी की यहाँ देखो तस्वीर भी दी गई है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ इसी के साथ चंद यहाँ पर अल्फाज और मायने हैं। यहाँ पर पहला लफ्ज़ वलादत, वलादत कहते हैं पैदाइश को। अयाम मुसलमानों के अच्छा वलादत यानी पैदाइश। दूसरा है अमाम, तो अमाम कहते हैं मुसलमानों के पेशवा, नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। तीसरा या हयात, हयात कहते हैं ज़िंदगी को। पीर व मुर्शिद जिसके दस्त पे बैत की हो। हावी रहनमा, हादी रहनमा उस्ताद। तामील अमल करना। जहाँ पर और एक लफ्ज़ है मुसाफत, फ़ैसला। ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले। दिलकश दिल को खींचने वाला। अराज़ी ज़मीन, अर्ज़ की जमा। जदीद तकाज़े नए तकाज़े, नई ज़रूरतें। बिला इम्तियाज़ बग़ैर किसी तमीज़ के, यानी बग़ैर किसी फ़र्क के। मुतअद्दिद के एक या ज़्यादा, मुतअद्दिद कहते हैं तादाद में ज़्यादा, के एक या ज़्यादा। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। इन अल्फाज मायनों को अपनी कापी पर नोट कर लें और साथ साथ इनको याद कर लें। तो आज के लिए खुदा हाफ़िज़।